जय हिंद दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल वर्दी विद प्रेम में आपका स्वागत है। हम लोग बात करते हैं यूपी कांस्टेबल के ऊपर। यूपी कांस्टेबल का क्या है, मैंने 2-3 दिन पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें कि कट ऑफ के ऊपर वीडियो बनाया था। तो बहुत सारे मित्र इसमें ये बोल रहे थे कि इतना कम कट ऑफ नहीं जाएगा। तो उसमें क्या है, मैंने 245 से 50 के बीच में 240 से 45 तक जनरल बताया। 245 नंबर क्या कट ऑफ कम है, लगभग 82% के आसपास होता है। भाई वनडे एग्जाम जो सिपाही वाले एग्जाम होते हैं, इसमें सरल पेपर है, तभी हम इतना बात करते हैं ना माइनस मार्किंग नहीं, तभी इतने कर रहे हैं ना। हम लोग ये बात 70 पर करते हो। जैसे दिल्ली पुलिस में देखा होगा, बहुत सारे जो ओवर स्मार्ट बन रहे थे, बहुत ज़्यादा फैन बनते हैं ना जो ज़्यादा, वो कट ऑफ 75-80 देख के रनिंग नहीं की थी और कर भी रहे थे, तो उन्होंने फिर बंद कर दी थी बीच में। कट ऑफ चला गया 70। वो 70 इसलिए गया, किसी का 7-8 बड़ा है तो किसी का कम भी हुआ। ओवरऑल अगर एवरेज निकाला जाए तो वो 70 पे ही आएगा, क्योंकि जितनों का बड़ा है तो उतनों का घटा भी है, तो वो 70 पे मान सकते हो कट ऑफ। फिर इसमें क्या है, रनिंग में लोगों को हो रही दिक्कत बहुत ज़्यादा। दिल्ली पुलिस का इतना आसान नहीं हो सकता दूसरी कट ऑफ आए। क्या चाहते हो, क्या इसी तरह से चाहते हो क्या तुम भी यूपी कांस्टेबल वालों की जो है वहाँ पे जैसे दिल्ली पुलिस वाले आज रो रहे हैं वैसे ही रोना पड़े? रनिंग क्या इतनी आसान है क्या? तुरंत उठा के डीबीपीएसटी में नाम आएगा तुरंत कर दोगे? ऐसा नहीं भाई, जितना बताया उसके आसपास ही जाएगा। बहुत सारा एनालिसिस करने के बाद बहुत ज़्यादा कमेंट आए थे, तब बनाया था। अब अगला जो सबसे ज़्यादा सवाल था बंदूक का कि ये नॉर्मलाइजेशन को लेके, तो हम लोग नॉर्मलाइजेशन पे भी बात कर लेते हैं। नॉर्मलाइजेशन के बारे में हम लोगों ने देखो आरडब्ल्यूए का भी डाटा आया था और जगह भी देखा था। हमने भी जो पोल लगाए थे उसमें भी देखा था। जो 2-3 शिफ्टें देखी गई थी जिनमें स्कोर बहुत अच्छा बन रहा था। देखो शिफ्ट चाहे हार्ड रहे चाहे नॉर्मल रहे, जो एवरेज स्कोर होता है उसके हिसाब से नॉर्मलाइजेशन होता है। जैसे कि जो ऑनलाइन एग्जाम होता है तो उसमें दिल्ली पुलिस का मैंने देखा था, तो जिस तरह से वहाँ दिखा था, जिनका बहुत ज़्यादा ईजी था तो उनका माइनस हुआ, जिनका मीडियम था उनका बराबर रहा, और जिनका हार्ड शिफ्ट था तो उनका बड़ा है। तो उस तरह से चीज़ें रही हैं, इसमें शक वाली बात है नहीं। तो उस तरह से पता लग जाता है, नॉर्मलाइजेशन का भी पहले आइडिया लग जाता है। ये ऑफलाइन पेपर था तो इसमें पता निकालने का यही कारण था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का गूगल डाटा अगर सही जानकारी दी तो उस तरह से 2-3 शिफ्टें ऐसी थी जिनमें बहुत अच्छा स्कोर बन रहा था। जैसे कि 8 की फर्स्ट शिफ्ट, मतलब 8 की सेकंड शिफ्ट हो गई, या 9 की फर्स्ट शिफ्ट हो गई, या 10 की फर्स्ट शिफ्ट हो गई। इन शिफ्टों में 3 शिफ्टों में बहुत अच्छा स्कोर बना है। मतलब जो है शिफ्ट चाहे हार्ड रही हो नॉर्मल रही, ये मैं नहीं कहूँगा किसी की शिफ्ट हार्ड या नॉर्मल। अपनी शिफ्ट हमेशा बंदे को हार्ड दिखती, दूसरे की हल्की दिखती, तो स्कोर ओवर स्कोर इसका एवरेज स्कोर है यहाँ पे वो ज़्यादा है। तो इसलिए इन शिफ्टों का जो है रहा है। हम लोग बात करेंगे कि एक एक करके कौन कौन सी शिफ्ट में क्या है। देखो 8 की जो पहली शिफ्ट थी, तो पहली शिफ्ट में क्या होता है, ईजी थी, लेकिन ईजी तो नहीं कहूँगा, ईजी टू मेथड थी। वैसे तो सभी शिफ्टें ईजी थी, लेकिन पेपर 6 की 6 शिफ्ट मिलाने के बाद हम पहली शिफ्ट थी जो 8 की पहली शिफ्ट, तो इसमें क्या है 8 से 10 नंबर का फ़ायदा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये इतिहास रहा है, जो पहली शिफ्ट होती है यूपी पीआरबी में उसमें फ़ायदा होता ही होता है, चाहे वो हल्की रहे चाहे भारी रहे, इसमें कोई शक वाली बात है नहीं। 8-10 नंबर का बड़े आराम से फ़ायदा हो जाएगा। अभी बहुत सारे लोग मायूस हैं कि मतलब जो है उनका, जैसे कोई 8 की फर्स्ट शिफ्ट का अगर 120 क्वेश्चन है, उसका जनरल का लड़का है, तो वो बहुत टेंशन में। उसको टेंशन की ज़रूरत बिल्कुल नहीं। अगर अभी उसका 240 नंबर है, कब उसका 250 हो जाएगा उसको पता भी नहीं लगेगा, और फाइनली सिलेक्शन भी हो जाएगा। तो भाई जो 8 की फर्स्ट शिफ्ट वाले हैं, जो कट ऑफ बताया उससे 2-4 क्वेश्चन अगर कम है, तब भी आप रनिंग की तैयारी करते रहो, क्योंकि आपका बढ़ेगा। अभी यूपीएसआई में भी देख रहे हैं पहली शिफ्ट में अच्छा खासा बढ़ा। मतलब हमेशा से यूपी पुलिस का, मैं 2018 पहली वैकेंसी 241,520 वैकेंसी आई थी, उसके बाद 49,568 आई थी, उसके बाद हम जो है जेल बॉर्डर की आई थी, उसके बाद यूपीएसआई आई थी, उसके बाद हम 60,500 आई थी, 60,244। तो इन सब वैकेंसियों में मैंने देखा है कि पहली शिफ्ट है उसको अच्छा खासा फ़ायदा देखने को मिलता है। तो जो पहली शिफ्ट वाले हैं 8-10 नंबर आपका फ़ायदा हो रहा है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे 8 की सेकंड की बात करें तो यहाँ पे एवरेज स्कोर अच्छा खासा हुआ है। कुछ लोग सरल बोल रहे हैं पर सरल भी नहीं, तो यहाँ पे क्यों तुरंत पैटर्न पता नहीं लग पाता है, तो यहाँ पे भी 4 से 6 नंबर का यहाँ पे फ़ायदा हो सकता है। जो 8 की सेकंड शिफ्ट है इसमें भी क्यों हो जाएगा, क्योंकि पैटर्न तुरंत पता नहीं रहता बंदे को। तुरंत वहाँ पर जाता है तो पेपर तो देख लेते हैं सेंटर पर जाके, पर इतना एनालिसिस नहीं कर पाते, तो इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो पाता है। तो 4 से 6 नंबर का यहाँ पे फ़ायदा हो जाएगा 8 की सेकंड शिफ्ट में। इसके बाद हम लोग बात करते हैं 9 की फर्स्ट शिफ्ट में। 9 की फर्स्ट शिफ्ट जो है ये सबसे सरल बोली जा रही है, जो हमारी शिफ्ट है, पर मैं इस बात को एक्सेप्ट ही करता हूँ कि शिफ्ट सरल है। मतलब औरों की तुलना बाकी तो सब में सेम था, जीके में थोड़ा अंतर था। यहाँ पर लड़कों ने अच्छा स्कोर किया है, मेरा भी अच्छा हो सकता था, 129 ही हो पाया, पर मैं तो डीबीपीएसटी स्किप करूँगा। तो 9 की फर्स्ट शिफ्ट जो थी इसमें जो है सबसे ज़्यादा लो कैटेगरी में अगर कोई शिफ्ट आ रही तो यही आ रही। तो इसमें जीरो रहने का चांस है। जीरो अगर 1-2 नंबर बढ़ा तो बढ़ सकता है ना, मुझे लग रहा है जीरो के आसपास रहेगा, थोड़ा बहुत कम होगा, कम तो नहीं होगा, खैर कम वाला फार्मूला नहीं है, लेकिन जीरो के आसपास जो है मान सकते 9 की फर्स्ट शिफ्ट वाले। अब 9 की फर्स्ट शिफ्ट वाले बोलेंगे कि तुम्हें कैसे पता कि उनको बुरा लगेगा, पर भाई मानो कि मेरी भी शिफ्ट थी ये, इसमें स्कोर अच्छा हो सकता था। अगर आपका नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट एग्जाम होगा, इसका मतलब ये नहीं कि ये है। अब 9 की सेकंड की बात करें तो सबसे ज़्यादा मुझे
सबसे ज़्यादा शिफ्ट हार्ड लगी वो लगी 9 की सेकंड शिफ्ट। इससे ज़्यादा मुझे हार्ड कोई शिफ्ट नहीं लगी। और वैसे भी जो डाटा आया उसमें भी ये हार्ड आई है। पता पर क्या होता है, यही शिफ्ट अगर पहले दिन रहती तो इसको 12 से 15 नंबर तक का फ़ायदा हो जाता। इसमें ज़्यादा नंबर बढ़ने का चांस इसलिए नहीं है, हार्ड तो है लेकिन क्या पैटर्न पता लग चुका था। 9 की सेकंड में बंदा समझ समझ के करता है वहाँ पे जाके, तो यहाँ पे पैटर्न पता लग चुका था, तो इतना ज़्यादा स्कोर लड़कों ने फिर भी कर दिया। तो 9 की सेकंड शिफ्ट में फिर भी हम मान के चलें कि जो है यहाँ पे 6 से 8 नंबर या 9 नंबर तक, 7 से 9 नंबर तक, यहाँ पे 7-8 के आसपास नंबर बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। मतलब 6 से 9 के बीच में नंबर बढ़ जाएंगे आराम से। जो 9 की सेकंड शिफ्ट है वैसे तो बहुत बढ़ती है, मगर वही है ना, जब पैटर्न पता लग गया तो अच्छे से काम कर लिया था, इसलिए ज़्यादा बढ़ते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। तो इस शिफ्ट वाले भी अगर इतना कम है कट ऑफ जो बताई जा रही है उससे, तब भी आप रनिंग की तैयारी कर सकते हो। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि जो 10 की पहली शिफ्ट है, 10 की पहली शिफ्ट है ये भी ईजी है, मतलब 9 की फर्स्ट शिफ्ट जैसा ही है, इससे थोड़ा बहुत अप डाउन समझ लो। तो यहाँ पर भी स्कोर बहुत ज़्यादा हुआ है, 10 की फर्स्ट शिफ्ट में अच्छा खासा स्कोर किया गया। यहाँ पे भी बढ़ते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। हो सकता है कि एक आध नंबर बढ़ जाए अगर 9 की फर्स्ट शिफ्ट को एवरेज मान लिया, पर ऐसा मान के चलो कि नहीं बढ़ेगा, बड़ा तो एक आध नंबर बढ़ सकता है। 10 की फर्स्ट शिफ्ट वालों, आपको जो है आपका जो स्कोर बन रहा है उसी के हिसाब से आपको आगे डिसाइड करना है क्या करना है। फिर बात करते हैं हम लोग 10 की सेकंड शिफ्ट जो कि लास्ट शिफ्ट थी। इसमें क्या है, ये भी शिफ्ट अच्छी खासी थी, ये भी हार्ड थी। अगर ये पहले दिन रहती तो बहुत फ़ायदा होता। शिफ्ट हार्ड थी मगर क्या, सबसे लास्ट में वही पैटर्न पता लग चुका था, तब तक लड़के उस पर काम कर चुके थे। जैसे जीके हो गया, हिंदी हो गया, पता लगा था कि रचनाएं आ रही, तो रचनाएं रट चुके थे। वहाँ पे 2 दिन का समय मिल चुका था। बाकी की पता लगा था कि 6-7 रचनाएं आ रही, तो उन पर काम किया गया। और बाकी की क्या, रीजनिंग में 1-2 क्वेश्चन इधर उधर वाले थे, उन पर काम किया गया। जीके में भी पता लग गया ये टॉपिक्स आ रहा है, तो उन पर काम किया गया। तो इस तरह से क्या है, 10 की सेकंड वालों को इतना ज़्यादा फायदा नहीं होगा, लेकिन 3 से 5 नंबर तक का 10 की सेकंड वालों को बड़े आराम से फ़ायदा हो जाएगा। तो ये है नॉर्मलाइजेशन का। बाकी की RWA का भी डाटा देखा होगा, किसी और का भी देखा होगा, 20-25 जगह तो आप देख चुका होगा, यहाँ भी देख लेना और मिला लेना। बाद में लगभग यही कंडीशन रहेगी। ये मैं ऐसे नहीं बता रहा हूँ, कई सारे एग्जामों का एनालिसिस करते रहते हैं, चीज़ें बैठती हैं सटीक तभी बताते, ऐसे नहीं। और हम लोग अब बात करते हैं कि जो रनिंग है, रनिंग नहीं कर रहे हैं 120 वाले, वो पछताएंगे भाई। क्यों पछताएंगे, मैं पहले भी बात की थी, दिल्ली पुलिस का एग्जाम्पल दिया था, अभी भी दे रहा हूँ। जिनका 120 के आसपास है या 115 है, जो हार्ड शिफ्ट है उनका एवरेज स्कोर जिनका कम है, वो रनिंग नहीं कर रहे हैं, तो भाई पछताएंगे। अचानक रनिंग नहीं हो पाती। किसी की रनिंग में अगर महायोद्धा है तो अलग बात है, बाकी जिसका एज अगर 25-26 प्लस है तो उसका थोड़ा रनिंग में दिक्कत हो सकता है। बाकी की वीडियो बताना, कमेंट करना कैसा लगा, एनालिसिस कैसा लगा। बाकी वीडियो शेयर और सब्सक्राइब करें, यूपी कांस्टेबल वालों तक पहुँचाएँ। अगली वीडियो बताना किस पे बनानी, जिस पे ज़्यादा कमेंट आते हैं उसी वीडियो बना देते हैं। जय